बहुत धनवान क्यों नहीं है? कभी ये सवाल किया है अपने आप से कि यार बहुत सारा पैसा क्यों नहीं आता है मेरे पास? मैंने किया मैंने किया ये सवाल अपने आप से कि हम बहुत धनवान क्यों नहीं है। क्या है ऐसा जो बहुत सारा पैसा हमारे पास नहीं आता? पैसा तो हम कमा रहे हैं, गुजारा तो चलता ही है ना? पर बहुत सारा पैसा, बहुत सारे ड्रीम्स जो हमारे होते हैं वो हम अचीव क्यों नहीं कर पाते? तो इसका एक बहुत छोटा सा कारण है, बहुत छोटा सा कारण। और उस छोटे से कारण के आगे आप कमजोर पड़ जाते हो। एक बहुत छोटी सी चीज है जो आपके भीतर है, पर वो आप पर इतनी हावी होती है कि आप उसके आगे कमजोर पड़ जाते हो। अगर आपको धनवान बनना है, अगर आपको सफल बनना है, अगर आपको ग्रो करना है, तो थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बनाइए। और वो जो चीज जो आपके भीतर है, जो आपको उससे रोक रही है, उस पर जीत पाइए। उसको जीत ले, बस उसको क्रैक कर ले और उसको जीत ले। उसको अपने आप पर हावी ना होने दे। इतना सा मजबूत अपने आप को बनाए कि उस पर आप कंट्रोल कर सके। और वो एक चीज है जो हमें बहुत सारा धनवान बनने से रोकती है, वो है हमारा मन। पता है, मैंने जब देखा कि मैं कुछ अचीव क्यों नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं है उसको अचीव करने का। मैं आपको बताता हूँ बहुत क्लियरली, मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल से अभी आपको समझाऊंगा कि केवल इस मन को अगर जीत लोगे ना, तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो। आप जो कुछ भी जीवन में पाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, वो किया जा सकता है। जो सक्सेस आप पाना चाहते हैं, जो धन, जो नाम, जो प्रसिद्धि, जो सेहत, जो इमेज, अपना जो भी आप पाना चाहते हैं, वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। पर इस एक चीज को आपको जीतना पड़ेगा, मन। इस धरती पर कुछ भी कार्य करने के, तो कुछ भी जो भी आप करना चाहते हैं, वो कुछ भी कार्य करने के लिए केवल मात्र एक चीज की आवश्यकता होती है। वो होती है कि हमारा मन लग जाए बस। मैंने देखा, हम कई बार ये कहते हैं कि मैं चेन्नई गया था अभी, ये एक तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। तो मैं चेन्नई गया था, तो मैंने देखा वहां एक ऑटो रिक्शा वाला एक अपने पानी ऑटो के अंदर कैन रख के घूम रहा था और लोगों को पानी पिला रहा था। क्या मेरी आवाज साफ आ रही है? सर मैं एक अच्छा, बार सबको म्यूट करती हूँ, आप फिर अनम्यूट करिएगा, मुझे भी डिस्टरबेंस आ रहा है। अच्छा जी। एक बार आप अनम्यूट करिएगा। यस। हाँ जी। तो आवाज आ रही है ना? तो मैंने चेन्नई में देखा, वो ऑटो रिक्शा चालक अपने ऑटो में उसने एक स्टैंड बनाया, उस पर एक वाटर का वो कैन रख कर के और कुछ डिस्पोजल ग्लास वो डेली अपने साथ लेकर के निकलता है। और अपने ऑटो में बैठने वाली सवारी, अपने ऑटो स्टैंड पर जहाँ खड़ा होता है, उसके आसपास के उसके साथी और राह चलते जो प्यासे लोग हैं, उनको पानी पिलाता है। तो मैंने कहा यार, मैं कई बार सोचता हूँ कि यार दान करने के लिए या कुछ पुण्य कमाने के लिए पहले मेरे पास धन ही नहीं है, तो मैं क्या दान करूं? मैं उतना सक्षम ही नहीं हूं, तो मैं ये कैसे करूं? पर मैंने जब इनको देखा तो ये बात मुझे अच्छे से समझ आ गई कि दान करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती है, केवल मन की आवश्यकता होती है। तो अगर आपका मन है तो आप ये कर सकते हैं, कुछ भला इस सोसाइटी का कर सकते हैं, कुछ अच्छा कार्य आप कर सकते हैं। और ये जो कार्य जब आप करते हैं ना, तो ये अंदर से एक अलग सी मजबूती आपको देता है। आप प्रसन्नता आपको देता है, एक अलग सी फीलिंग आती है कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा और बेहतर किया है ना? तो जगा लो एक खूबी अपने अंदर ऐसी कि जिस जमाने को आपको याद करना ना पड़े, बस आप जमाने को याद रह जाएं, है ना? तो बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से धर्म करने के लिए भी धन की आवश्यकता नहीं होती है ना? केवल मन की आवश्यकता होती है। क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग ऐसा है ना कि पूजा, धर्म, अनुष्ठान, भगवान के यहाँ चढ़ावा चढ़ाना और कई सारी चीजें करना, अब हम तो उतने सक्षम ही नहीं। मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ आसपास
श्रीनाथ जी का मंदिर है, सावरिया सेठ जी का मंदिर है, करोड़ों रुपए का चढ़ा हुआ हर महीने निकलता है, हर महीने। और लोग पता नहीं, तो मुझे लगता है कि क्या जिनके पास पैसा नहीं है वो धर्म नहीं कर सकते? वो कर सकते हैं, आपका मन होना चाहिए। क्योंकि कई साधु संतों को सदियों से इस सनातन संस्कृति में हमने देखा है, और दूसरी संस्कृति में भी हमने देखा है कि फकीर लोग किस प्रकार से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी कार्य को करने के लिए, जिस प्रकार से दान पुण्य करने के लिए धन की नहीं मन की आवश्यकता होती है, धर्म करने के लिए भी धन की नहीं मन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से एक बिजनेस करके अपने आप को सफल बनाना, अपने आप को सक्षम बनाना, बहुत सारा पैसा कमाना, तो बिजनेस में निवेश करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म टीसी सर ने, आदरणीय टीसी सर ने हमें दिया, जो आरसीएम बिजनेस रूपी प्लेटफॉर्म, जिसमें असफलता हासिल करने के लिए धन इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका मन इन्वेस्ट करने की जरूरत है ना? अगर आपने मन लगा करके काम कर लिया तो आप निश्चित तौर पर इसमें सफलता हासिल करेंगे ही करेंगे। और मैं आपको कहता हूं कि आपने बस मन लगाना है। क्या लगाना है? अपना मन लगाना है, तो वो आपको हमेशा उत्साहित रखेगा, है ना? अगर आपके पास समझो कि बहुत सारा धन है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी था धन, है ना, तो धन से जरूरी नहीं है ना कि मैं जो चाहूं वो करूं, मेरा मन भी तो गवा देना चाहिए, मेरा मन भी तो होना चाहिए। मैंने कई बच्चों को देखा आजकल की स्टडीज में, आपने जमाने में देखा होगा, आप तो चाहते हैं उसे डॉक्टर बनाना है, पर आपका बेटा नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका मन नहीं। आप सक्षम है, उसको अच्छी कॉलेज में भेज सकते हैं, अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं, और वो, पर उसका मन अगर वहां नहीं लगेगा तो वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएंगे जो वो पाना चाहता है। बिना मन के किया गया कोई भी कार्य आपको वो रिजल्ट अचीव करने ही नहीं देता। तो मैंने देखा कि यार बहुत सारा पैसा हमें कमाना है, और ऐसा नहीं है कि हमारा मन नहीं है, मन है। देखो, जिंदगी में पैसे के अलावा भी मैं आपको बताता हूँ, जिंदगी में कुछ भी अगर आपको ओलंपिक का कोई रिकॉर्ड बनाना है, ओलंपिक प्लेयर हमने देखे हैं, क्या होता है मतलब, एक एक जगह आती है जहां आपका मन जो है वो थकने लगता है। जैसे आरसीएम में हम चाहते तो हैं पैसा कमाना, हम चाहते तो हैं नाम कमाना, हम चाहते तो हैं प्रसिद्धि पाना, पर उतना मन नहीं आता, अंदर से एक्साइटमेंट नहीं आता है, अंदर से वो ऊर्जा नहीं निकलती है, वो भाव ही नहीं बनते हैं, क्योंकि हमारा उतना मन ही नहीं, हमारे को पड़ी नहीं है कि हमारे को ये बनना है, हमारे को नाम हासिल करना है, हमारे को ये करना है। अगर उतनी गहरी चाह होती तो जिस प्रकार से ओलंपिक में खेलने वाला प्लेयर, दुनिया में सारे प्लेयर, क्रिकेट कई लोग खेलते होंगे, कई लोग खेलते होंगे, पर सचिन सर प्रैक्टिस करते हैं तो कई घंटों की प्रैक्टिस होती है, ये है ना, तब जाकर के वो क्रिकेट के भगवान बनते हैं, क्योंकि उनका मन है कि मैं इस चीज को अचीव करूं। तो जब मन लग जाता है ना तो थकान नहीं होती। पर हमारा मन नहीं है तो हमारे को क्या होता है, मीटिंग सेमिनार सुनना ये बोरियत लगने लगता है ना? कोई भी काम आप तब तक कर नहीं पाओगे जब तक आपका मन इन्वॉल्व नहीं होगा, है ना? तो अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाना है तो आदमी क्या करता है, पूरा किसी भी चीज में आप देखेंगे कि क्या है, एक जगह आती है जहां हम थकते हैं। हम जैसे कोई अच्छी सेहत पाना चाहते हैं, मैं अपना वेट लॉस करना चाहता हूँ समझिए, तो मैं सवेरे घूमने जाता हूँ, 3 किलोमीटर घूमने के बाद मुझे लगता है कि यार बहुत हो गया, अब मुझे घर जाना चाहिए, है ना? पर मैं वहां से अगर अपने आप को थोड़ा सा और आगे पुश करता हूँ कि यार नहीं कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा और ज्यादा करते हैं, तो यकीन मानना वो थोड़ा सा और ज्यादा, मैं 3 किलोमीटर और घूम लेता हूँ उसके बाद। तो यानी कि कैपेसिटी डबल। अब मैंने हर दुनिया के इंसान को चेक किया है कि जहां आप थकते हैं, जहां आपका मन हटता है, जहां आपको ये मन रोक देता है, वहां से अगर आप एक कदम आगे अपने आप को पुश करेंगे, थोड़ा सा धक्का अपने आप को लगाएंगे, तो आपका देखेंगे कि 60% पोटेंशियल उसके बाद बाकी, मतलब 60% कैपेसिटी उसके बाद निकल करके आती है। बस अपने आप को पुश करना है उस जगह से जहां से आपका मन आपको फेल कर देता है, तो वहां से थोड़ा सा और आगे ले जाना। यही एक कारण है कि ओलंपिक में बड़े बड़े लोग रिकॉर्ड बना लेते हैं, यही एक कारण है कि लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, यही एक कारण है जो आरसीएम के टॉप लीडर जितनों को भी आप देखेंगे ना, बस वो मन से थोड़ा आगे जाते हैं और इतना पोटेंशियल बाहर निकल करके आता है। कोई भी काम, मैं अपने इस काम के लिए भी मैं बताता हूँ, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँ।
किताबें पढ़ना जीवन में कभी अच्छा लगता ही नहीं था, मन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पर थोड़ा सा अपने आप को आगे पुश किया, तो आज जब उस किताब को फिर पढ़ने बैठता हूँ तो वो पूरी किताब में कैसे पढ़ पाता हूँ, क्योंकि मेरा मन अब उस काम में लग गया है। और अतिरिक्त पैसा कमाने की चाह सबको होती है, आपको भी है ना? किसको नहीं होती है? आज मैं देखूं अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये लोग गुटखा बेच रहे हैं, विमल गुटखा, है ना? बोलो जुबा केसरी ऐड आता है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। ये गुटखा खाते भी नहीं है इनकी जेब, फिर भी उस काम को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पैसा, एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है, बहुत पैसा है इन लोगों के पास, बहुत धनवान है, पर और चाहिए। ये इतनी सी चाह हमें भी जगानी है कि हमें कोई काम अच्छा लगे नहीं लगे, परवाह नहीं, हमें वो करना है, क्योंकि हमें वो धन चाहिए, हमें वो सफलता चाहिए, हमें वो नाम चाहिए। तो अपनी इच्छा को बस वो उतना आगे पुश करना है और आगे ले जाना है ना? देखिए, आपको धन चाहिए, सबको चाहिए, पर अपनी शर्तों पर चाहिए। आपको चाहिए कि यार मैं जो कर रहा हूं मैं वो करता रहूं, बस मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाना चाहिए एक दिन। ऐसे नहीं आएगा, आपकी शर्तों पर नहीं आएगा, लेटे लेटे नहीं आएगा, बैठे बैठे नहीं आएगा। आप चाहें कि मैं अपने मन का काम करती रहूं और मन को बस जो मन की इच्छाएं पूरी करते रहें, तो ये नहीं आएगा, है ना? पैसे की एक शर्त है बहुत, वो पैसा आपके पास आना चाहता, आप चाहते हो कि मैं धनवान बनूं अपनी शर्तों पर पैसा कहता है मैं आऊंगा उसके पास जो मेरी शर्तों को मानने के लिए तैयार। और अगर आपने उसकी शर्तें मान ली, उस धन की शक्ति की शर्तें मान ली, तो आपके पास भी वो ढेर सारा पैसा आने को तैयार होगा। और वो शर्त होती है कि आपको क्या, एक छोटी सी शर्त है उसकी, कि आपको अपने अंदर जगाना होगा सेल्फ डिसिप्लिन। क्या जगाना होगा? सेल्फ डिसिप्लिन। और ये अपने आप आ जाएगा जब आपका किसी काम में मन लग जाता है, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। यदि आपका अमीर बनने का मन है, आप वाकई में हासिल करना चाहते हैं, तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा। फिर आपको हर वो काम जो आपको अच्छा पहले नहीं लग रहा था या आपका मन नहीं हो रहा था, उसमें मन लगने लगेगा। आप अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे, जल्दी भी उठने लगेंगे, किताबें भी पढ़ने लगेंगे, आप सब कुछ करने लगेंगे, क्योंकि अब आपका मन हो गया है ना? इस बस ये समझिए, मेरा ये मानना है कि अगर तीव्र इच्छा है ना, तो कुछ भी संभव है। पर इच्छा कितनी तीव्र है, कितनी जबरदस्त चाहत है आपके भीतर अमीर बनने की, कामयाब बनने की, सक्सेसफुल बनने की, तो ये उसी बात पर निर्भर करता है। अब आपकी इच्छा ही कमजोर है, जब इच्छाएं कमजोर होती है तो रिजल्ट नहीं आ पाते हैं, है ना? तो ये सेल्फ डिसिप्लिन है। देखो, मुझे ये बात इस सिस्टम में बहुत शुरुआत में समझ आ गई, बिल्कुल शुरुआत में ही मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी, जब मैंने सिस्टम में आने के बाद गीता को पढ़ना चालू किया। और अभी मैं ये भगवत गीता ये मेरे बगल में ही रखी है, ये मैं पढ़ता हूँ। और इससे बात मुझे समझ में आई कि पांडवों ने युद्ध जीता क्योंकि उनके रणनीतिकार, उनके सलाहकार, उनके सारथी थे श्री कृष्ण। पर श्री कृष्ण ने सिर्फ और सिर्फ उनको राह दिखाई थी, करना उनको खुद ही पड़ा। तो ये बात मुझे भी समझ में आ गई है कि मेरे पिता आदरणीय बीसी सर, जिन्होंने इस दुनिया को सक्सेस का पाठ पढ़ाया और एक एक लोगों को उंगली पकड़ करके सफलता की शिखर तक लेकर के गए, लोगों को डायमंड बनाया, मैं उनका सुपुत्र हूं। पर मुझे ये बात बिल्कुल समझ आ गई कि वो सिर्फ मुझे रास्ता बता सकते हैं, करना तो मुझे खुद को ही पड़ेगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पर जो तमाम लीडर्स आते हैं, जो तमाम बातें कही जाती है, ये हम आपको सिर्फ रास्ता ही दिखा सकते हैं, करना आपको खुद को ही पड़ेगा। तो ये बात अपने दिल में बसा लें और इस बात को समझ लें कि आपके अपलाइन, आपके लाइफ लाइन, आपके सीनियर लीडर्स और दुनिया के तमाम लोग, चाहे
आप उनका रोना रोते रहे कि सर वो मुझे हेल्प नहीं करते, वो ऐसा नहीं है, मुझे डिजायर्ड टाइम पर जब मैं चाहता हूं तब मुझे वो समय नहीं मिलता, ये रोना मत रोइए, क्योंकि करना आपको खुद को ही पड़ेगा। और जिसको सीखने की चाह है, सीखने के लिए हजारों चीजें हैं। आप किताब से, यूट्यूब चैनल से, 1 PM से, 2 PM से, 8 PM से, सुबह 6:30 से, गुरुकुल से, बहुत सारी चीजों से आप सीख सकते हैं। और करना आपको स्वयं को है, तो अपनी जिम्मेदारी लें। आपको अमीर बनना है, आपका सपना है, अपनी जिम्मेदारी खुद ले लें कि यार किसी के भरोसे नहीं बैठना। मैंने अपना डायमंड बनने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी। मैं किसी के भी भरोसे नहीं हूँ, किसी एक भी व्यक्ति के भरोसे नहीं हूँ। मुझे पता था, मैं 22 साल बाद देरी से आया। बड़े बड़े महारथी, कहते ना, बड़े बड़े हाथी इस बिजनेस में बैठे हैं, पर मैंने कोई अफसोस का रोना नहीं रोया। अपने आप पर मुझे इतना विश्वास है कि हाथियों के इस जंगल में चीते जैसी स्पीड लेकर के सबसे आगे निकल करके जाऊंगा। कोई कितने भी, तो बस इतना, क्योंकि अब मेरा मन है। जब आपका मन होता है ना, तो अपने आप ये रिजल्ट आने लगते हैं। देखो, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको समझाता हूँ। एक छोटा बच्चा जिसे सवेरे उठ करके खेलने जाना है, तो कितना उत्साहित होकर के उठता है, एक्साइटमेंट रहता है कि नहीं। और उसी को अगले दिन सवेरे 6 बजे उठ करके अगर फुटबॉल खेलने जाना हो, तो बड़ा उत्साह से उठ जाएगा। क्रिकेट खेलने जाना हो, बड़े उत्साह से उठ जाएगा। वही 6 बजे उसे कहो कि तेरे को स्कूल जाना, ऐसी रोती शकल, और मतलब बिल्कुल इस तरह से। क्यों? क्योंकि मन कहाँ लगा है? फुटबॉल खेलने, पढ़ने में नहीं लगा। हम जब बचपन में, हम जब छोटे होते हैं ना, तो उतनी समझ हमारे भीतर नहीं होती है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, क्या चीज है जो ये पढ़ाई हमें क्या जीवन में आगे लेकर के कहाँ ले जाएगी, कहाँ हमें पहुंचाएगी। वो हमें उस वक्त उतनी समझ नहीं होती है। पर अब तो हम बड़े हो चुके हैं, हमें हर चीज की समझ है। तो आपके भीतर ये बिजनेस आपको करोड़पति बना सकता है, आपको पूरे हिंदुस्तान में पहचान दिला सकता है। आप अपने दम पर, मतलब कमाल है। उस दिन को विजुअलाइज कीजिए कि आप आपके दम पर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ महीने की इनकम आपके दम पर आ रही। कौन पति और कौन पिता? फिर खुद ही सब कुछ अपन ही है। तो ये कल्पना करें कि इतना सब कुछ ये बिजनेस दिला सकता है। इस बिजनेस में पावर है, पर अपना मन डालना है। अभी देखो, किसी सेमिनार में जाना हो और किसी किटी पार्टी में जाना हो, तो एक्साइटमेंट कहाँ ज्यादा आता है? तो बस उतना एक्साइटमेंट, किटी पार्टी वाला एक्साइटमेंट अगर जगा लिया इस बिजनेस के अंदर, बात बहुत छोटी सी है। पर मैं चाहता हूं कि आपको ये बात समझ आ जाए बस बहुत अच्छे से, कि आपका मन लगा लीजिए, आपके मन में प्यार पैदा कर लीजिए इस सिस्टम के प्रति। आपको इस सिस्टम के प्रति एक एक्साइटमेंट पैदा करना है, क्योंकि ये आपका जीवन बदलने का सिस्टम है। जिंदगी बदल सकता है, आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपकी पूरी लाइफ को, है ना। तो पिताजी हमेशा एक डायलॉग बोलते हैं, बीसी सर, कि मन हमेशा रहता है उन चीजों से दूर जो हमें करनी चाहिए जरूर, है ना। मन नहीं करने देता, मन है। तो ये मन, बस ये मनोरंजन आप जब तक करते रहेंगे ना, मन की इच्छा पूरी करना होता है मनोरंजन। और मन की इच्छा को पूरी करते रहेंगे, मनोरंजन होता रहेगा आपका। बात समझ में आई? पर अगर इस मन को मारना सीख लिया, मनोभंजन करना सीख लिया रंजन की जगह, तो आपको सफलता मिलने से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। आपके मन में अगर दो ऑप्शन आए कि मूवी आई है नई ऋतिक रोशन की, और दूसरा ऑप्शन है कि आज सेमिनार है आरसीएम के कोर लीडर की, और दोनों में से कहां जाने का एक्साइटमेंट आपके भीतर किस दिन ज्यादा पैदा हो जाएगा, उस दिन आपकी सफलता तय हो जाएगी। तो बस मन को इतना ही समझाना है, और इतना सा ही, ये इतनी सी छोटी सी चीज है, पर आप पे बहुत हावी रहती है। हर जगह आपको रोकती है। आपको अपने आप को सिर्फ इतना सा मजबूत बनाना है कि इस पर विजय पानी है, इस पे आगे जाना है ना। ये हमारा मन नहीं करता है होम मीटिंग दिखाने का, प्लान दिखाने का, मीटिंग, जूम मीटिंग अटेंड करने का, सेमिनार अटेंड करने का। और बस हमें ये थोड़ा सा अपने आप को और मजबूत बनाना है। हमें ये सारे काम आज मुश्किल लगते होंगे, पहाड़ जैसे लगते होंगे, पर हमें क्या होता है, ये क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें क्लियरिटी से ये पता ही नहीं है कि ये आरसीएम बिजनेस आपकी जिंदगी
को बदल के रख सकता है क्या? आपको ये पता ही नहीं है कि अभी आपको यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपको कभी 50 लाख का 1 करोड़ का चेक मंथली आ सकता है क्या? अरे आपको क्या, जो आरसीएम के कोर लीडर्स आज हैं, जो इस इनकम को अचीव कर चुके हैं, उन लोगों को भी 22 साल पहले यकीन नहीं होता था। पर तब तो चलो कोई एग्जाम्पल नहीं थे, पर अब दुनिया में लाखों एग्जाम्पल हैं, हम देख रहे हैं। बस अपने विश्वास को पैदा कर लें। जब आप विश्वास पैदा कर लेते हैं तो आपका मन ऑटोमेटिक उस चीज के लिए तैयार हो जाता है। देखो, गृहिणी हैं आप औरत हैं, महिला हैं, जननी हैं। आपको पता है कि एक बच्चे को जन्म देना कोई आसान काम है क्या? एक बच्चे को जन्म देना कोई आसान बात है क्या? वो जो पीड़ा होती है, वो जो दर्द होता है, उस एक क्षण का दर्द के अलावा वो जो 9 महीने तक, वो जो जो प्रिकॉशंस, जो पीड़ाएं, जो सारी चीजें आपको झेलनी पड़ती, क्या ये माँ बनने का प्रोसेस बहुत आसान है? ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत पीड़ादायक होता है, बहुत कष्टदायक होता है। फिर भी आप लोग इसे हंस करके सिर्फ इसलिए कर पाते हैं, एक नई जीवन को जन्म आप इसलिए दे पाते हैं क्योंकि मतलब आपको पता है ना कि इसके बाद क्या खुशी मिलेगी, माँ बनने का सुख मिलेगा, एक छोटे बच्चे को, अपने शरीर के टुकड़े को अपने गले लगाने का जो आत्मीय सुख आपको मिलता है। क्योंकि अब आपको पता है कि एंड ये है, इसलिए आप कितने भी कठिन प्रोसेस से भी हंस करके गुजर जाती। उसी प्रकार से इतना सा यकीन जगा लें कि एक दिन आप सब का आरसीएम बिजनेस से एक ये बना लें कि ये जो 9 महीने आप पेन झेल करके उस मातृत्व के सुख को हासिल करती है ना, बस मैं कहता हूं आपको 2-5 साल ये कष्ट झेलना है, जो कि उस प्रसव पीड़ा के कष्ट से बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत छोटा है। जो आप कर चुके हैं, जो आप सारी महिलाएं अचीव कर चुकी हैं, उससे तो ये बहुत छोटा है। उतना सा कष्ट अपने आप को झेल ले या मन को मना ले, कुछ चीजों को त्याग दे और इस तरफ अपना इंटरेस्ट जोड़ ले, तो निश्चित तौर पर जो सुख मां बनने पर आपको मिला था, वो ही सुख आपको इस आरसीएम से भी मिलेगा, सफलता को हासिल करके। जो आप सफलता को हासिल करना चाहते हैं, जो तमाम सपने आपने देखे हैं, वो आप पूरा कर पाएंगे। ये बस ये यकीन आपको पैदा करना है, ये विश्वास आपको पैदा करना है। ये आरसीएम बिजनेस में ये ताकत है, इस पर यकीन करना, तो ये आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, है ना। देखिए, आज मैं बताता हूं कि किसान के रूप में काम करने वाले क्या कोई वेद ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं आरसीएम में? आरसीएम में आपको अगर जीना है तो क्या करना है? आटा, दाल, चावल, साबुन, तेल, ये तो आरसीएम नहीं भी करोगे तो भी यूज में लोगे ही ना। कपड़ा पहनोगे ही, आटा दाल चावल खाओगे ही, मेकअप करोगे ही, लिपस्टिक लगाओगे ही। आरसीएम नहीं भी करोगे तो ये सारे काम करने हैं, आरसीएम में भी यही करना है। अगर ये करते करते समझो कि इस किसान से अगर यहां पहुंचा जा सकता है, यूएस का प्रेसिडेंट बना जा सकता है, तो अब आप सोचें कि कितनी बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। आदरणीय मुकेश कोठारी सर, मैं अगर बात करूं, 750 रुपए माह प्रति माह की एक नौकरी से अपनी जिंदगी की शुरुआत करके आज 25 करोड़ के बंगले में अगर ये रह पाते हैं, तो ये सुख आपको भी प्राप्त हो सकता है। और ये कष्ट, आप प्रोडक्ट आपके मतलब के हैं, बात आपके मतलब की है, और इससे बड़ा कष्ट आप अपने जीवन में झेल चुके हैं। अगर किसी मर्द को कह दिया जाए ना कि तुम्हें अपने पेट से, गर्भ से बच्चा पैदा करना है 9 महीने अंदर रख के, और वो पेनफुल प्रोसेस से, वो नहीं कर पाएगा, वो सोच के ही मर जाएगा, उस दर्द की कल्पना करके ही मर जाएगा। पर वो आप लोग तो इतने सक्षम हैं, इतने मजबूत हैं कि वो कर सकते हैं अचीव। तो ये इनसे बड़ी सफलता एक दिन आपको हासिल होगी। आज आप इनको देखते हैं ना, क्या गजब का इनका कॉन्फिडेंस लेवल है। अब इनकी शुरुआत की ये तस्वीर अपने दिल में बसा कि शुरुआत तो यहीं से हुई थी। एक दिन आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल महावीर सर, मुकेश सर, इनसे भी जबरदस्त लेवल पर आगे जाकर के बोले। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो अगर आपको अपनी तस्वीर बदलनी है, आपको भी अपनी तकदीर बदलनी है, आपको भी अपनी जिंदगी बदलनी है, तो बस मन लगा लें। इन लोगों ने क्या किया, मन लगा करके काम किया, बस उस मन को मना लिया। ये काम मैं कई बार मन में सोचता हूं,
जब मीटिंग सुनता हूं, एक ही बात करे जा रहे हैं। 22 साल हो गए, मीटिंग में आते हैं, कहते हैं जय आरसीएम जिंदाबाद, आरसीएम आपका जीवन बदल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। रोज इतना एक्साइटमेंट कहां से आता है एक ही बात को करने का? क्योंकि मन लगा हुआ है, क्योंकि एंड रिजल्ट पता है कि क्या हासिल किया जा सकता है। हमारे को थोड़े से दिनों में बोरियत होने लगती, क्यों? क्योंकि हमारा मन नहीं है अमीर बनने का। अगर अमीर बनने का मन होगा तो हमें भी ये सारे काम, चाहे हम 1 लाख बार हमसे रिपीट करा ले कोई व्यक्ति, हमें हमेशा एक्साइटेड रहेंगे। आपको लगता है कभी ये कोई बात करते हैं तो इनका एक्साइटमेंट कम होता है? कभी इनको कहो कि सर 500 लोग हैं, सेमिनार लेनी है, तो नो। ये क्या इनका कोई दुख दर्द इनको होता होगा? इनको खुशी होती है और हर बार उतना ही एक्साइटेड होते हैं। हर बार वो चीज होती है क्योंकि मन है और यकीन है, दो चीजें हैं, है ना? तो बस आपको भी यही करना है। राकेश शर्मा सर, गौर से देख लो अब इस तस्वीर को। ये तस्वीर अगर यहाँ बदली जा सकती है इस आरसीएम के माध्यम से, और आपका मन ही नहीं है, कर दी आरसीएम ने तो ऐसे सैकड़ों तस्वीरें बदल दी, पर आपका मन नहीं है, आप कहाँ थक जाते हो, वहां से अपने आप को थोड़ा सा और कुछ करो, इस मन पर काबू पाओ, अपने आप को एक कदम और आगे लेकर के जाओ और बड़ी से बड़ी सफलता को आप हासिल करो। और ये आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर, शुरुआत सभी की यहीं से हुई थी। मन लगा करके काम किया तो रिजल्ट ले लिया, है ना? यकीन आपको आज नहीं होता होगा, पर आपकी भी तस्वीर बदलेगी, आपकी भी तकदीर बदलेगी। इसलिए इतने सारे सबूत लेकर के आया हूं कि यार ये छोटा छोटा कामों से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले, कोई 2,500 रुपए प्रति माह पे, कोई 1,500 रुपए प्रति माह, कोई 750 रुपए प्रति माह, कोई पहले दूध बेच रहा था, आत्माराम कसवा सर, आज क्या गजब कॉन्फिडेंस बोलता है कि बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इनके सामने बैठ करके इनके सेमिनार में तालियां बजा। क्या एक दूध बेचने वाला व्यक्ति अपने आप को इस सफलता में, लीडरशिप पर पहुंचा सकता है, इतनी बड़ी इनकम तक ले जा सकता है? आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा है? आपको बस अपने उस मन पर कंट्रोल करना है, जो महिलाओं में हर चीज की क्षमता पुरुषों से 7 गुना अधिक होती है। मैं नहीं कहता हूं, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये साइंस भी कहती है और ये वेद ग्रंथ भी कहते हैं कि पुरुषों से हर चीज में 7 गुना बेहतर होती है महिलाएं। बस उस शक्ति को जगाना है, उस मन पर कंट्रोल पाना है, यकीन को बढ़ाना है। ये तस्वीर देखो आप, श्याम अग्रवाल सर है। अब इस तस्वीर को, अगर ये तस्वीर और तकदीर इतनी बदल सकती है, आज हम देखते हैं ना, इतना लीडर्स में इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है? कोई बीए डिग्री, एमए, एमबीए कोई नहीं है इनमें से, पर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि हजारों लोग, 25,000 की जनता सामने खड़ी होती है और स्टेज से दहाड़ते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको सफलता का पाठ पढ़ाते हैं। शुरुआत सबकी छोटे से हुई थी, पर उनमें ये आत्मविश्वास आ गया, और आपके भीतर भी ऐसा ही आत्मविश्वास बिल्कुल पैदा हो जाए। 100% ऐसा ही आत्मविश्वास आपके भीतर भी पैदा हो जाएगा। इस बिजनेस की खूबसूरती है, क्योंकि इस बिजनेस में जब आप मन लगा लेते हैं ना, तो आप सफल हो जाते हैं। और जब आप सफल हो जाते हैं तो आत्मविश्वास से भर जाते हैं, क्योंकि कई सारे संघर्षों से गुजर करके आप वहां पहुंचे होते हो। तो आपको फिर कोई छोटा मोटा चैलेंज, कोई चैलेंज चैलेंज लगता ही नहीं है, कई संघर्षों से गुजर करके, क्योंकि मन लगा लिया। मन लगा लिया तो फिर चैलेंज चैलेंज नजर नहीं आते, और सारे चैलेंजों को पार करके जब आप सफल होते हैं तो एक गजब का आत्मविश्वास आपके भीतर आ जाता है, क्योंकि आप अपने खुद के दम पर ये आपको लेकर के जाएगा, किसी और के दम पर नहीं आप पहुंच सकते। आपको जाना है तो खुद के दम पर ही जा पाओगे, और जब आप खुद के दम पर जाते हो तो आत्मविश्वास से भर जाते हो, फिर आपको मिटने का खौफ नहीं रहता, फिर आपको किसी भी बड़े काम को, बड़ा काम आपको चैलेंज नहीं लगता। आप इतने मजबूत बन जाते हो कि फिर ईश्वर आपको चाहे किसी भी परिस्थिति में डाल दे, आपको चाहे जैसे हालात की भट्टी में ईश्वर आपको डाल दे, पर कसम से इस बिजनेस के अंदर वो दम है कि आप उस भट्टी में भी अपने आप को तपा करके सोना बन करके बाहर निकलो। ये मेरी गारंटी है। ये आत्मविश्वास तब आएगा जब मन लगा करके आप इस बिजनेस में सफलता को हासिल करेंगे। तो मैं ये हमेशा कहता हूं कि जन्म लेना तो आपके हाथ में नहीं था कि कहाँ आप जन्म लोगे। ये सिस्टम में भी ये पावर नहीं है कि ये आरसीएम ये डिसाइड कर सके कि आप जन्म कहाँ लोगे, पर आरसीएम में ये पावर जरूर है कि आप जिंदगी कैसे जी, आप कैसी जिंदगी जियोगे, ये पावर इस बिजनेस में है। बस जरूरत है आपका मन लगा करके मेहनत करने की।
और हमने तो परिणाम देखे हैं। आज ये जितनी अपराजिता बहनें जो मुझे नजर आती है, मात्र एक साल के अल्प समय में इन लोगों ने ये मिसाल कायम की है, पूरे हिंदुस्तान भर में अपना नाम बनाया है। साल डेढ़ साल के समय में अगर ये चीज हासिल की जा सकती है ना, मन लगा करके काम कर लिया। क्या किया? मन लगा करके काम कर लिया, बस इतना ही तो किया। रोजाना आकर के लगातार सीखने पर, दूसरी चीजों को त्याग कर थोड़ा मन यहाँ लगा करके, तो बस आप भी ये जो मंच है ना 1 PM और 2 PM, ये जो मंच है, इन मंच को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लें और आगे चल जाएं। देखो, आप कब सफल होगे ये जरूरी नहीं है कि आप जिस दिन चाहो उस दिन आपको सफलता मिल जाए, पर यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आपको सफलता मिले तब आप तैयार मिले। और इसके लिए क्या करना होगा? सफलता के लिए खुद को तैयार करने के लिए लगातार ये 2 PM के प्रोग्राम में आना है, सीखना है, अपनी लीडरशिप को डेवलप करना है, अपने डर को बाहर निकालना है और मन लगा करके काम करना है और रिजल्ट पाना है। तो बस इसी बात के साथ आज मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ।